कहते हैं कि इस दुनिया में केवल सपने भी उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना बड़े सपने देखने वाले छोड़ देते हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही गरीब घर से किए थे, लेकिन अपने जीवन में बड़े सपने देखने तथा उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत ने उन्हें गरीब से बहुत अमीर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की, जिन्होंने बास्केटबॉल खेल में अद्वितीय स्थान हासिल कर लिया है और बास्केटबॉल खेल को खेलने के तरीके ही बदल दिए हैं, इसलिए बास्केटबॉल खेल के भगवान के रूप में भी जाने जाते हैं। तो बास्केटबॉल के भगवान कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन नामक शहर में हुआ था। अपने परिवार में माइकल जॉर्डन अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बदकिस्मती से माइकल जॉर्डन का परिवार उनके बचपन के समय से ही बहुत अधिक गरीब था। उनके पिता एक छोटी मोटी नौकरी करते थे, जिसमें परिवार का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता था। भले ही माइकल बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन माइकल जॉर्डन ने अपने बचपन से ही कभी भी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी थी। माइकल बचपन से ही बड़ी सोच रखते थे और सोचते थे कि किस तरह से वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। एक बार की बात है, उनके बचपन के दिनों में जब माइकल के पिता ने उन्हें बुलाया और एक पुरानी सी टी शर्ट दिया और पूछा कि इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी, तो माइकल ने जवाब दिया शायद $1। तो पिता ने कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा तुमने अपने मम्मी पापा की मदद की है। तो माइकल ने बोला कि मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद माइकल ने टी शर्ट को सावधानी से धोया। उसके अगले दिन टी शर्ट को बेचने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर गया। 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश करने के बाद उसने $2 में बेच दिया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था, फिर बाजार निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और पूछा कि कितने की होगी, तो माइकल ने कहा लगभग $2। तो उसके पिता ने कहा इसे तुम $20 में बेच कर आओ। कुछ समय सोचने के बाद माइकल को एक आइडिया आया। उसने एक फ्रेंड से उस कपड़े पर मिक्की माउस का फोटो बनवा लिया और उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल के पास इसे बेचने के लिए गया। जल्द ही एक बच्चे को यह कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद आ गया। कपड़ा ज्यादा पसंद आने के कारण बच्चे के पिता ने माइकल को और $5 ज्यादा दे दिया। माइकल के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। माइकल जब घर पहुंचा तो उसके पिता बहुत खुश हुए और एक और कपड़ा दिए और कहे कि इस बार इसे तुम $200 में बेच कर आओ। तो माइकल ने बिना किसी संकोच के कपड़ा को बेचने के लिए ले लिया और सोचने लगा कि इसको कैसे बेचे। कुछ ही समय बाद पता चला कि उसी के शहर में एक लोकप्रिय अभिनेत्री फराह फॉकेट एक प्रोमो करने के लिए आई हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माइकल ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ फोड़ कर अभिनेत्री के पास पहुंचा और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब अभिनेत्री ने एक मासूम से बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी उस कपड़े पर अपनी हस्ताक्षर कर दी। उसके बाद माइकल ने दौड़ते हुए एक भीड़ वाली जगह पर जाकर चिल्लाने लगा कि इस कपड़े पर फराह पॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, मैं इसे $200 में बेच रहा हूँ। इसके बाद इस कपड़े को लेने के लिए इतनी भीड़ लग गई कि माइकल के इस कपड़े की नीलामी हो गई। कोई 100, कोई 500 तो कोई $1000 दे रहा था। इसी बीच भीड़ के पीछे से एक आवाज आई कि मैं $2000 दूंगा और मैं ही इस कपड़े को लूंगा। उसके बाद वो आदमी ने इसे $2000 में खरीद लिया। माइकल जब घर लौटा तो उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो। उस रात माइकल अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? तो माइकल ने भावुक होकर उत्तर दिया कि जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं न कहीं जरूर होता है। तो उसके पिता ने कहा कि तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हजारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारी हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम इन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। इतना सुनते ही माइकल जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकेंड हैंड कपड़ों को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास अमीर बनने का कोई भी चीज नहीं है? तब से माइकल जॉर्डन अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हैं और यही सब सोच की वजह से वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।